हमारी आवाज से अपनी आवाज मिला दे, हमारे कांधे से अपना कांधा मिला दे, ताकि सोई हुई शासन और प्रशासन को उठ के खड़े होकर काम करना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मालेगांव शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। नदी के मशरकी इलाके में मुस्लिम अक्सरियत है और नदी के पार मगरिबी सिमत में हिंदू भाइयों की अक्सरियत है। मुस्लिम इलाके के अंदर अतिक्रमण हद से ज़्यादा है और इसी तरह इस तरह के कारोबार हैं जिसकी वजह से लोग जो है बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है। असम्बली इलेक्शन में हमने इस बात का लोगों से वादा किया था कि चुन कर आने के बाद शहर को अतिक्रमण से पाक करेंगे और शहर के अंदर जो बुराइयां हैं और जिस तरह के हालात बन रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां खुदकुशी कर रहे हैं और उसके असबाब मालेगांव के लोगों को अच्छी तरह पता है कि लड़की औरतों के और इसी तरह मर्दों के कुछ ग्रुप हैं जो नौजवान लड़कों को और नौजवान बच्चियों को गलत रास्ते पर ले जा कर के उनको ब्लैकमेल करते हैं और इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जो बच्चियां ऐसी होती हैं जो अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त के पेश नज़र आखिरी फ़ैसला करती हैं और आखिरी कदम उठा करके वो सुसाइड कर लेती हैं। कल के दिन रिजवान बिटरी वाला मालेगांव शहर में अतिक्रमण के ख़िलाफ़ और कुसुम्बर रोड पर जो हीवी व्हीकल बड़ी बड़ी ट्रकें लोडिंग गाड़ियां आती हैं, इन दो मुद्दों को ले करके वो धरना आंदोलन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और जमीयत उलमा मालेगांव मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की तरफ से रिजवान बिटरी वाले के इस प्रोग्राम की पूरी तायद करता हूं और आइंदा भी शहर से अतिक्रमण निकालने के लिए और शहर में ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए हादसात को रोकने के लिए कोई भी सियासी तंजीम, समाजी तंजीम, मजहबी तंजीम, कोई भी NGO अगर आगे आता है तो हम उसका भरपूर साथ देंगे। हमारा ताउन और हमारी शिरकत उनके साथ होगी। हम मालेगांव के लिए बेहतर जज्बात रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा शहर एक ऐसा शहर हो कि जब हम दावा करते हैं कि ये मस्जिदों का, मदरसों का शहर है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो इसकी अपनी एक शनाख्त और एक पहचान है। ये शनाख्त और पहचान ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिजवान बिटरी वाला की भी हिमायत है और इसी तरह कोई भी मजहबी, सियासी तंजीम, समाजी तंजीम पेशरफ्त करेगी और इन मुद्दों के ख़िलाफ़ कोशिश करेगी तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान मोहम्मद अकबर बैटरी वाला मालेगांव शहर का एक मामूली सा खादिम। अजीज़ दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, हम लोग हमेशा एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि शहर के जो मसाइल होते हैं उसे बर वक्त उठाने की कोशिश करते हैं और उस मसले का हल कैसे निकले उसके लिए मैं रिजवान बैटरी वाला और मेरी टीम हर वक्त फ़िक्रमंद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैक्स स्टेप फाउंडेशन के ज़रिए मैक्स स्टेप फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने एक तहरीक शुरू की, जो मैं आज 15 साल से उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, अतिक्रमण के ख़िलाफ़। अल्लाह के फजल व करम से मैक्स स्टेप के जिम्मेदार शहर के उलमाए किराम, शहर के सियासी लीडरान, शहर के समाजी वर्कर, शहर के सोशल वर्कर से मुसलसल रास्ता कायम कर रही है और जो शहर में अतिक्रमण जो एक नासूर, मैं न जाने कितने साल से कह रहा हूँ कि ये नासूर है, अब ये नासूर एक कैंसर थर्ड स्टेप का कैंसर बन चुका है मालेगांव शहर के लिए। हमें खुशी इस बात की है
कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, पूरा शहर ये चाहता है कि अतिक्रमण का खात्मा हो, अतिक्रमण निकाला जाए। हर किसी के दिलों की आवाज़ है। मैं शहर की गयूर आवाम से, उस बाइज्जत आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमाए किराम ने फरमाया कि अतिक्रमण पे तिजारत करना क्या है। ये आपको सोचना है। कम से कम आप पहल कीजिए, आप अतिक्रमण से पीछे हटिए और लोगों को भी कहिए कि आप अतिक्रमण से बाहर हटिए। आज 2-3 दिनों से, जब से हमारी ये तहरीक चल रही है, आप जानते हैं माजी में अतिक्रमण को लेकर के मालेगांव शहर के बेपनाह इज्जतदार और काबिल तारीफ मेरे 50,000 स्कूल के मासूम बच्चे बच्चियां, आपकी बच्चियां थी मेरे शहर की, जो अतिक्रमण के लिए उतरी कि कमिश्नर साहब अतिक्रमण हटा दो, हमारी जान बचाओ। मासूम बच्चों ने नारा दिया, लेकिन अफसोस मालेगांव शहर से अतिक्रमण नहीं हटा। आज मैक्स स्टेप फाउंडेशन अपनी पूरी ताकत के साथ शहर की नुमाइंदगी के लिए खड़ा हुआ है, आवाम के मसाइल को लेकर के खड़ा हुआ है। और इन 3 दिनों के अंदर में जो लोगों की हिमायत और तायत हमें मिल रही है अतिक्रमण को लेकर के, गैर कानूनी बड़ी गाड़ियों की एंट्री को लेकर के, अल्हम्दुलिल्लाह आप शहरियान की हिमायत और तायत रायगा नहीं जा रही है। 2 दिनों से एडिशनल एसपी साहब, डीवाईएसपी सूरज सिंह साहब, पीआई साहब, माननीय कमिश्नर साहब सब हमारे रास्ते में हैं। आज पूरा दिन कंटिन्यू मीटिंग चलती रही। हमारा एक ही सवाल है, बड़ी गाड़ियां बंद होनी चाहिए। मालेगांव शहर में शहीद अब्दुल हमीद रोड, हुर्फ कुसुम्बा रोड के ऊपर जो बड़ी गाड़ियां गैर कानूनी तरीके से आ रही है वो बंद होनी चाहिए, फौरी 24 घंटे के लिए बंद होनी चाहिए। मालेगांव शहर के जो हमारे ट्रक मालकान हैं, हम उनसे अपील करेंगे, मेरे भाई आप रात के टाइम में गाड़ी अंदर लाइए। ये शहर आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। अगर जो हमारी वजह से किसी की जान जा रही है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस पर ध्यान दें। कल इन्हीं सब बातों को लेकर के हम माजी में मैक्स स्टेप फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने, आपने देखा मेरे शहर के 5 नौजवान शहीद हो गए। सिर्फ गलती इतनी थी कि बस आपको पता है, हमने लोगों को फूल देके, बिस्किट देके, पानी देके हम समझाने की कोशिश किए कि आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है, आपकी जान है तो जहान है। मैक्स स्टेप फाउंडेशन ने हर मुमकिन कदम उठाया और आपने हमारा साथ दिया। आपकी हिमायत और तायत, शासन और प्रशासन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को हिला दी। ये आपकी हिमायत और तायत है। अगर जो आपका सही ढंग से साथ मिल गया तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर से अतिक्रमण का खात्मा होना यकीनी है, गैर कानूनी गाड़ियों का आना जाना बंद होना यकीनी है। ये सब कुछ हो सकता है, सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं रिजवान बैटरी वाला, मेरे साथी न जाने कितना केस बनाए अपने ऊपर। पुलिस भी चाहती है अतिक्रमण हटे, एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता नहीं, हमला बहन को जाने के लिए रास्ता नहीं, मरीज को ले जाने के लिए रास्ता नहीं, मैयत को ले जाने के लिए रास्ता नहीं। सब चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे। हम इस मुद्दे को लेकर के कल 26 तारीख बरोज जुमेरात शहीद अब्दुल हमीद रोड पर, हुर्फ कुसुम्बा रोड, मस्जिद या रसूल अल्लाह के आसपास में एक जबरदस्त धर्म आंदोलन करेंगे। मेरी शहरियान से अपील है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं
तो कभी नहीं। फिर अपने बच्चों की लाश उठाते हुए किसी को दोष मत देना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस हमारी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला दे, हमारे कांधे से अपना कांधा मिला दे, ताकि सोई हुई शासन और प्रशासन को उठ के खड़े होकर काम करना पड़े। नोट करें, कल इंशाअल्लाह 12 बजे शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर शहर से अतिक्रमण के खात्मे के लिए, मासूम नौनिहालों की जान बचाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए, तो आप 1 घंटे का समय 12 से 1 बजे तक आपका कीमती वक्त हर रास्ते शहीद अब्दुल हमीद रोड की तरफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्स स्टेप फाउंडेशन की इस तहरीक को मालेगांव शहर के जमीयत उलमा मदनी रोड की हिमायत व तायीद, मौलाना अमीनुल कादरी साहब की हिमायत व तायीद, जमीयत उलमा सुलेमानी चौक की हिमायत व तायीद, मौलाना उमरैन साहब की हिमायत व तायीद, इब्नाए कदीम के लोगों की हिमायत व तायीद। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी हमारे शहर के MLA साहब की हिमायत व तायीद, कांग्रेस पार्टी के एजाज बेग साहब की हिमायत व तायीद, समाजवादी पार्टी के लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी साहब शान हिंद साहिबा की हिमायत व तायीद, हमारे शहर के मरहूम एक शेर बब्बर के बेटे नूरुलैन साबरी साहब की हिमायत, डॉक्टर इखलाक साहब के पूरे ग्रुप की हिमायत, नस्र फाउंडेशन साबान शाह के ग्रुप की हिमायत, बाकी राशन वाला साहब की हिमायत व तायीद, भांजा ग्रुप की हिमायत व तायीद। शहर भर से लोग हमें हिमायत दे रहे हैं। हमने माजी MLA साहब आसिफ शेख रशीद साहब को भी हमने दावतनामा दिया, किसी वजह से वो हमसे मिल नहीं सके। बहरहाल उनकी इस्लाम पार्टी की भी हिमायत व तायीद है। हम शहरियान से अपील कर रहे हैं कि आओ, हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाओ, हमारे कांधे से कांधा मिलाओ, शहर को अतिक्रमण से पाक करो, शहर से बड़ी गाड़ियों का नशे का खात्मा करो, शहर में बढ़ती हुई खुदकुशी को हम सब मिल के एक प्लेटफॉर्म से एक होके रोकें। जय हिंद, जय भारत।